महत्वपूर्ण नई नियुक्तियां 2023 की जनवरी अपडेट है। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को एंड तक देखें और आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि आपको 2023 में जॉब मिल जाए और आपकी फैमिली सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, राजीव कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ साथ दो अन्य चुनाव आयुक्त भी होते हैं। चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल, ये दोनों चुनाव आयुक्त बने हैं और राजीव कुमार यह मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। और राजीव कुमार यह 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, ये भी आपको याद रखना होगा। निर्वाचन आयोग के बारे में अनुच्छेद 324 में बताया गया है। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, ये भी आपको याद रखना होगा फ्रेंड्स। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, फिक्की के नए अध्यक्ष सुब्रकांत पांडा बन गए हैं। फिक्की की स्थापना 1927 को हुई है और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत देश के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, आर वेंकट रमन भारत देश के नए महान्यायवादी बन गए हैं। महान्यायवादी का पद कौन से देश से लिया गया है? तो फ्रेंड्स, महान्यायवादी का पद ब्रिटेन देश से लिया गया है और भारत के पहले महान्यायवादी MC शीतलवाड़ थे और इनका कार्यकाल 28 जनवरी 1950 से 1 मार्च 1963 तक था, ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। भारत के अटॉर्नी जनरल को संविधान के अनुच्छेद 76 भाग 1 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की नई लेखा महानियंत्रक कौन बनी है? तो फ्रेंड्स, भारती दास भारत की नई लेखा महानियंत्रक बन गई है। भारती दास ने सोनाली सिंह का स्थान लिया है। लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA का फुल फॉर्म कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स होता है और वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू है और भारती दास लेखा महानियंत्रक है। तो यहाँ पर आपको डाउट ना हो इसलिए मैं आपको दोनों ही पॉइंट डिस्कस कर देता हूँ। और CAG का फुल फॉर्म कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका डाउट क्लियर हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, KV साजी नाबार्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। नाबार्ड की स्थापना 1982 को हुई है। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, हंसराज गंगाराम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं। स्थापना 1993 को हुई है और मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC के नए उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, ICC के नए उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा को नियुक्त किया गया है और ICC के अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं, ये भी आपको याद रखना होगा। अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं और ICC के CEO जोफ एलार्डी से है और ICC की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी और मुख्यालय दुबई में स्थित है। ICC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है, ये भी आपको याद रखना होगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, मोहम्मद तैयब इकराम को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी यह 60 मिनट का खेल होता है। फ्रेंड्स, कौन सा खेल कितनी मिनट तक खेला जाता है, आप वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल पर जाइए, आपको वीडियो मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना 7 जनवरी 1924 को हुई है और मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, किशोर कुमार बासा राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बन गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थापना 2010 को हुई है और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, राजीव बहल ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के नए महानिदेशक बन गए हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं। चलिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। वर्तमान में भारतीय पुरुष टीम के मुख्य कोच इगोर स्टीमक है और भारतीय टीम के कोच थॉमस डेनर भी है, ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, समीर वी कामत DRDO के नए अध्यक्ष बन गए हैं। DRDO की स्थापना 1958 को हुई है और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, S सोमनाथ भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के नए अध्यक्ष बन गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई है और मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा। और इसके संस्थापक विक्रम साराभाई है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, सुजाय लाल थाउसेन CRPF के नए महानिदेशक बन गए हैं। सुजाय लाल थाउसेन यह SSB के महानिदेशक है, ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। और स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई है, मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, निधि सिबर CBSE के नए अध्यक्ष बन गई है। स्थापना 1922 को हुई है और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। फ्रेंड्स, आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके पूछेगा, रिप्लाई आपको तुरंत मिल जाएगा। और यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वें नंबर की राष्ट्रपति बन गए हैं और भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है, ये भी आपको याद रखना होगा। राष्ट्रपति पद का प्रावधान अनुच्छेद 52 में किया गया है और राष्ट्रपति की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, क्योंकि वही शपथ भी दिलाते हैं, ये भी याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। राष्ट्रपति भारत के तीनों सेनाओं के प्रमुख भी होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, जगदीप धनखड़ भारत के 14वें नंबर के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और अनुच्छेद 63 के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, ये भी ध्यान रखिएगा। इन सभी पॉइंट को याद रखिएगा और ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, DY चंद्रचूड़ भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं और इन्होंने उदय उमेश ललित का स्थान लिया है, ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। DY चंद्रचूड़ ने UU ललित का स्थान लिया है, यानी कि उदय उमेश ललित का। ठीक है फ्रेंड्स, यह 9 नवंबर 2022 को भारत के 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है और मुख्य न्यायाधीश की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई है और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर कौन है? तो फ्रेंड्स, शक्तिकांत दास 25वें नंबर के RBI के गवर्नर है, ये भी आपको याद रखना होगा। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई है और मुख्यालय
मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केग कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स गिरीश चंद्र मुर्मू नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बन गए हैं और यह 100वें नंबर के बने हैं, ये भी आपको याद रखना होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। नए थल सेना अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स मनोज पांडे 29वें नंबर के नए थल सेना अध्यक्ष बन गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री के नए सलाहकार कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स तरुण कपूर प्रधानमंत्री के नए सलाहकार बन गए हैं। नेक्स्ट, वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स मल्लिकार्जुन खड़गे वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 को हुई थी और कांग्रेस पार्टी के संस्थापक A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, दिनसा बासा, ये तीनों ही कांग्रेस पार्टी के संस्थापक थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चुनाव में इन्होंने शशि थरूर को हराया है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने। और कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और कांग्रेस पार्टी के संस्थापक A.O. ह्यूम थे, ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स रोजर बिन्नी BCCI के नए अध्यक्ष बन गए हैं। BCCI की स्थापना 1983 को ही है। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स विनय मोहन क्वात्रा नए विदेश सचिव बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स अनंत नागेश्वरन नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बन गए हैं। नेक्स्ट, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स अजय कुमार सूद भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स तपन कुमार डेका इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक बन गए हैं। स्थापना 1887 को ही मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है बहुत बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स नीति आयोग के नए CEO परमेश्वरन अय्यर बन गए हैं। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है, ये भी आपको याद रखना होगा। और स्थापना 1 जनवरी 2015 को ही है। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के बेरी है, ये भी ध्यान रखना होगा। परमेश्वरन अय्यर ने अमिताभ कांत की जगह पर पदभार ग्रहण किया है। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स सिलवर्धन सिंह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक बन गए हैं। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन में आपको इसका आंसर मैं पहले आपको बता चुका हूँ। SL थाउसेंड सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स मैं इसका आंसर पहले भी बता चुका हूँ। SL थाउसेंड SSB के नए महानिदेशक बन गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। SSB यानी कि सशस्त्र सीमा बल, और इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1963 को ही है। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और आदर्श वाक्य सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतने पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेलवे सुरक्षा बल सेवा RPSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स संजय सुंदर रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक बन गए हैं। स्थापना 1959 को ही है। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा, डॉक्टर मनोज सोनी UPSC के नए अध्यक्ष बन गए हैं। और UPSC की स्थापना
1 अक्टूबर 1926 को ही है और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। फ्रेंड्स, आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके पूछेगा, रिप्लाई आपको तुरंत मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, विनय कुमार त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ बन गए हैं। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 को ही है और रेलवे के मंत्री अभी वर्तमान में अश्विनी वैष्णव है और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतने पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, माधवीपुरी बूच सेबी की नई अध्यक्ष बन गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को ही है और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। नितिन गुप्ता केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं। सीबीडीटी की स्थापना 1 जनवरी 1967 को हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो फ्रेंड्स, मैंने आज के इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन लिए थे और हमारी नेक्स्ट वीडियो वर्तमान में कौन क्या है सबसे बेस्ट वीडियो आ रही है। परसों आपको वीडियो मिल जाएगी 3 तारीख को। तो फ्रेंड्स, आप उस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं आने वाली और भी वीडियो मस्त लेकर आऊँगा। और इस चैनल को अभी जाते जाते ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, मस्त चल रही होगी और आपका परिवार भी स्वस्थ होगा, मस्त होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।